ओम शांति। आज जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। कई बार हम हताश हो जाते हैं कि मैं एक बीमारी से उठता हूं दूसरी लग जाती है, दूसरी से उठता हूं तीसरी लग जाती है। कई बार क्या होता है कि शरीर जब अनबैलेंस हो जाता है, मान लो उसे रेस्ट की ज़रूरत है, हम उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कई बार बहुत सारे कार्यों में बिजी हो जाते हैं, सेवाओं में बिजी हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, शरीर थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है। लेकिन आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां हो रही हैं, वो है नकारात्मक सोच से। क्योंकि आज व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी से मुझे बोलचाल नहीं रखनी है। उसका बिहेवियर बदलता जाएगा, अपने प्रति भी उसका उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा, उसका बोलने चालने का तरीका बदल जाएगा, उसका सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा। हमेशा याद रखें कि अगर आप नकारात्मक घेरे में बहुत ज़्यादा हैं, टू मच हैं, अगर आपके माइंड के अंदर ओनली नकारात्मक सोच है, नेगेटिव सोच है, तो उस नेगेटिव सोच के कारण आप बहुत सारी बीमारियों को अपने जीवन में निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ। क्योंकि एक नेगेटिव सोच ही है जो आपके जीवन में इतनी सारी बीमारियां लाने का कारण बनता है। आज आपने खुद सुना होगा, जैसे किसी की शुगर अप हो जाती है, क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। आप जब ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो इसीलिए शुगर हाई हो जाती है, डायबिटीज़ हाई हो जाती है। इसका मतलब मेरी सोच का प्रभाव मेरे शरीर में हो रही बीमारी का और उत्थान कर रहा है और बढ़ा रहा है वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोच का प्रभाव बीमारी पर आ रहा है। दूसरा, आपके जीवन में डिप्रेशन नाम की जो चीज़ थी वो दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन आप एकांत में बैठना शुरू हो गए, आप किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है आपको, आप जब भी कोई कार्य करना शुरू होते हैं आप उसमें भी बहुत सारी गलतियां करते जा रहे हैं। अगर आपको कोई समझाता है तो आप उस चीज़ को गलत मतलब में ले जाते हैं। किसी से उठना बैठना नहीं करना, आपको बातचीत नहीं करनी है, तो वो फर्स्ट एंगल है वहाँ पर जहाँ पर बीमारियों की शुरुआत हो गई। अब ये क्या होता है, कई बार हम वो लंबे समय से उसको जीवन में ले आते हैं। मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी है, एकांत में रहना है, शांत रहना है, हंसना भी नहीं है। जैसे डिप्रेशन वाले जो बीमारियों को हम मोल लेते हैं, आज कोई डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आज वो बहुत बड़ा खतरा बन चुका है हमारे जीवन में। क्योंकि व्यक्ति समाज से, दुनिया से, घर परिवार से बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर हम कहते, अरे इसके जीवन में देखो हंसी तक नहीं है, खुशी तक नहीं है, अरे ये अपनी जीवन में पता नहीं जाने क्या करने आया है ये। क्योंकि उससे सुकून मिल ही नहीं रहा किसी जगह पर। वो किसी पॉजिटिव जगह में भी जाएगा, वहाँ पर भी उसको वो सारी चीज़ें नेगेटिव लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव सोच से अपने अंदर बहुत सारा गंदा वातावरण क्रिएट कर लिया है। वो पॉजिटिव बातों को भी नेगेटिव में ले जाता है। नेगेटिव बातें जो तो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव बातें भी उसे समझाई जा रही हैं तो वो नेगेटिव दिशा में ले जाता है। इसका मतलब सोच का प्रभाव। अब जैसे धीरे धीरे आप मान लो कम से कम भी आप 5 दिन लगातार अपने प्रति नेगेटिव सोचें, दुनिया के प्रति आप नेगेटिव सोचें। वो आपके भले पॉजिटिव सोच रही, आप उनके लिए नेगेटिव सोचें। 5वें दिन आपको खुद लगेगा मेरा शरीर आधे से ज़्यादा खत्म है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव कोई भी चीज़ अंदर नहीं गई है, ओनली क्या गया है, नेगेटिव 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 वातावरण, नेगेटिव सोच, नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव बातें। तो वो सारी क्या होगी, वो घेरा बना लेंगी। वो जिसको कह सकते हैं हम दलदल में जाना। एक होता है दलदल को देखना और एक होता है दलदल के अंदर फंसना। अगर आप दलदल को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी सेफ हैं, वहाँ पर देख ही रहे हैं अभी। लेकिन अगर बाई चांस किसी ने आपको धक्का लगा दिया और दलदल में फेंक दिया तो आपको निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही ये सोच है। जब हम ओनली सोच ही रहे थे तब उसका कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, हम बदल रहे थे उसको। लेकिन वो धीरे धीरे सोच जब अंदर आना शुरू हो गई तो हमारा माइंडसेट खराब, बोल खराब, बिहेवियर खराब, संस्कार खराब, इमेज खराब, आदतें खराब। तो फिर क्या कहेंगे, मेरे को बिल्कुल एकांत रहने दो, मुझे किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, बस
वो कुछ ना कुछ बैठे बैठे सोचता रहेगा, बस अपने प्रति नहीं तो दूसरों के प्रति सोचता रहेगा। उसे ये समझ नहीं आएगा कि अगर कोई उसे अच्छी बातें भी सिखाएगा तो भी उसे वो गलत एंगल में ले जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सोच है। और वही सोच फिर क्या करेगी, धीरे 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 जीवन में बीमारियां ले आएगी। डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस, ये सब बीमारियां हैं। और आज तो आप देखें, व्यक्ति टू मच सोच लेता है तो हार्ट पर प्रॉब्लम पड़ती है, एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। कहते रात को इस बात के लिए झगड़ा हुआ था ना, रात को इस बात का तनाव था उस व्यक्ति के अंदर, तो क्या हुआ, वो तनाव सीधा सीधा जाकर के कहाँ अटैक आया, हार्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट वहाँ पंपिंग करना बंद कर देता है। वैसे ही अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप ज़्यादा नकारात्मकता में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका हिलता है माइंड सेट। जहाँ पर जिस माइंड को एक पॉजिटिव भोजन की ज़रूरत थी, वहाँ रोज़ उसे नेगेटिव भोजन मिल रहा है, तो क्या होगा, डिप्रेशन का शिकार होगा। इसीलिए कहा भी जाता है, अगर आपको बहुत सारी नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव सोच आती है, तो आप कोशिश करें उसको दूसरों के साथ शेयर करें, एकांत में ना बैठें। आप ये नहीं है कि मैं बिल्कुल एकांत में बैठ करके अपनी नेगेटिव बातों को सोचता रहूं, अच्छा फलाने ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, नहीं। आप उसे अगर जड़ से ख़त्म करना है तो अपनी बातों को शेयर करना सीखो। अपनी बातों को जितना आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, पर उस व्यक्ति के साथ करो जो आपको सही शिक्षा दे पाए। और जब वो व्यक्ति आपको सही दिशा देना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि मैं नेगेटिव से बाहर निकल रहा हूं। क्योंकि नेगेटिव बातें आपको किसी से बातचीत करने नहीं देंगी। नेगेटिव सोच आपको किसी के साथ उठने बैठने में भी मजा नहीं आएगा। नेगेटिव सोच आपके वातावरण, अच्छे वातावरण को भी दूषित कर देगा। और नेगेटिव सोच बीमारियों का कारण बन जाएगा, जहां पर कोई भी दुनिया वाले, कोई भी लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। अरे ये व्यक्ति हमेशा ऐसे रहता है, शक्ल तो देखो कैसी है इसकी। तो अगर कोई आपके चेहरे को देखे और आप एक ऐसी नकारात्मक सोच में फंसे हुए हैं, जबकि वो है ही नहीं, आपकी है ही नहीं वो, तो आप इतनी नेगेटिव सोच में फंसे हुए हैं, क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों सहन करना पड़ रहा है, तो क्या हुआ, वो आपके चेहरे पर आ जाएगा। और जब वो चीज़ आपके चेहरे पर आ गई, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे जीवन में भी उतरना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर ध्यान रखना है कि मेरी सोच का प्रभाव, मेरी नेगेटिव ऑरा मंडल का प्रभाव मुझे वहीं ख़त्म करना है। जैसे मान लो सपोज आपके सामने एक दवाई का पत्ता है, टैबलेट लेकर आए हैं, तो जैसे आप टैबलेट लेते हैं तो आप फट्स क्या करते हैं, उसको बैक करते हैं और फिर क्या देखते हैं, उसमें एक्सपायरी तो नहीं है। अगर मान लो उस टैबलेट को हम खा लेते तो कुछ जीवन में या बीमारियां और आ जाती, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टैबलेट में एक्सपायरी डेट देखते हैं। कुछ भी खाने वाली जो भी चीज़ें लेते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, बिस्किट तक। अब आप ये सोचो कि जब आप उस चीज़ में एक्सपायरी चीज़ें देख सकते हैं, तो माइंड के अंदर नहीं देख सकते कि मैं नेगेटिव विचार ले रहा हूँ, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और मैं अगर इनको लूँगा तो मेरे जीवन को हम ख़त्म कर जाएंगे वो। क्योंकि आप जब नेगेटिव बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो वो एक्सपायरी डेट है, पता नहीं वो कब की बात थी जिसको आप लेकर के घूम रहे, लेकिन वो आपके जीवन को भी क्या करेगी, नष्ट कर देगी। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब व्यक्ति पॉजिटिव वातावरण में होते हुए भी नेगेटिव रहे, तो आप सोच लीजिए कि वो नकारात्मक सोच में कितना घिरा हुआ है। वो पॉजिटिव माहौल को भी समझ नहीं पा रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, उसके लिए वो भी जगह नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में एक नेगेटिव ऑरा मंडल बना दिया है। आप एक डिप्रेशन वाले मरीज को, जो बिल्कुल स्ट्रेस में है, आप उसे किसी अच्छे स्थान पर ले जाएंगे तो उसे वहाँ पर भी लगेगा मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, खींचातान करेगा वो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो इतने लंबे समय से एक नेगेटिव ऑरा मंडल में रहा है, नेगेटिव वातावरण में रहा है, नेगेटिव व्यक्तियों के बीच में रहा है। अब उसे एकदम से जब पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं तो वो उसे धारण नहीं कर पा रहा कि मुझे करना है। क्यों नहीं धारण कर पा रहा? क्योंकि उसने वो ऑरा मंडल पहले से तैयार कर रखा है, जिसको हम कह सकते हैं माइंड सेट नेगेटिव। लेकिन अब मुझे उस माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है, तो कोशिश करें नेगेटिव माहौल को, नेगेटिव वातावरण को, नेगेटिव सोच को
धीरे धीरे ख़त्म करते जाएं तो आपके शरीर से भले मानसिक रूप की बीमारियां हो या तन की बीमारियां हो, वो सारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। ओम शांति।